कल सुबह से सब कुछ शुरू हुआ है। कल सुबह हम उठे, बॉम्ब की आवाज़ से मेरे दोस्तों के फ़ोन आने शुरू हो गए कि तुमने भी सुना ये सब। फिर हमें पता चला कि मेरे घर से, जो कि 1-1.5 किलोमीटर की रेंज पे ओडेसा का मिलिट्री बेस है, उसको रशिया ने बर्बाद कर दिया है। बहुत सारे एक्सप्लोजन्स हुए। उसके बाद मेरे कॉलेज के हॉस्टल के जस्ट आधे किलोमीटर पे बिल्डिंग पे हुआ, फिर आसपास हुआ। आज उसने बताया कि एटीएम भी काम अब करना बंद कर दिया है और खार्किव जो है पूरी तरह से तहस नहस कर दी गई है। बेटे को कल बंकर में जाने का आदेश हुआ है। बेटा तो कल रात बंकर में ही था। आज सुबह बात हुई है, उसने कहा है कि थोड़ा देर के लिए 6 बजे तक के लिए रोक लगी है बाहर निकलने के लिए, और वहाँ से दूसरे बंकर में जाने का आदेश हुआ है। हॉस्टल में कहीं बंकर है, वहीं पर जाने का आदेश हुआ है, तो बेटा वहीं जा रहा था। यूक्रेन पर हुए हमले के बाद कई भारतीय छात्र युद्ध की विभीषिका के बीच फंसे हुए हैं। पूर्वी चंपारण के केसरिया में रहने वाले भाई बहन भी यूक्रेन में फंस गए हैं। दोनों यूक्रेन में अलग अलग जगहों पर मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं। इधर उनके माता पिता यूक्रेन पर हमला होने के बाद बेचैन हो गए। यूक्रेन के ओडिशा में रहकर मेडिकल की पढ़ाई कर रही विशाखा ने वहाँ की वर्तमान स्थिति की जानकारी देते हुए एक वीडियो जारी की है और भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। मेरा नाम विशाखा है और मैं यूक्रेन के ओडेसा में रहती हूँ। मैं MBBS 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ और अभी जैसे कि यहाँ पे सब कुछ हालात बिगड़ रहे हैं। कल सुबह से सब कुछ शुरू हुआ है। कल सुबह हम उठे, बॉम्ब की आवाज़ से मेरे दोस्तों के फ़ोन आने शुरू हो गए कि तुमने भी सुना ये सब। फिर हमें पता चला कि मेरे घर से, जो कि 1-1.5 किलोमीटर की रेंज पे ओडेसा का मिलिट्री बेस है, उसको रशिया ने बर्बाद कर दिया है। बहुत सारे एक्सप्लोजन्स हुए। उसके बाद मेरे कॉलेज के हॉस्टल के जस्ट आधे किलोमीटर पे बिल्डिंग पे हुआ, फिर आसपास हुआ। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से जस्ट थोड़ी दूरी पे सेंटर में भी अटैक्स हुए हैं। रियल स्टेटस किसी को नहीं पता है, क्योंकि कोई भी, बस हमें रास्ते में आते जाते टैंक दिख रहे हैं। सब कुछ सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरा भाई, जो कि यूक्रेन के खार्किव में रहता है, जो कि बॉर्डर है, जो कि मेन इलाका है डोनेस्क और लुहान, जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ है, खार्किव रशिया के बॉर्डर पे है, वहाँ पे और ज़्यादा सिचुएशन ख़राब है। हमारे यहाँ कंटिन्यूस खार्किव में कल सुबह से लेकर रात तक बॉम्ब, मतलब एक्सप्लोशंस होते रहे हैं। किसी को नहीं पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। खाने पीने का यहाँ पे सब कुछ, क्योंकि लोगों ने स्टॉक करके रख चुके हैं। शॉप सब बंद हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ की करेंसी भी स्टेबल नहीं है। इंडियन स्टूडेंट्स को पता ही नहीं हमें करना क्या चाहिए राइट नाउ। कुछ लोग बंकर में हैं, कुछ लोग घर में हैं। गवर्नमेंट की ओर से अलग स्टेटस है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हमें घर के अंदर रहना चाहिए, जहाँ हो वहीं रहो। बट हॉस्टल के आसपास भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए, तो हमें रियली पता ही नहीं है कि किसी को क्या करना है। मेरा भाई, जो कि ऑलरेडी इतना परेशान, मैं परेशान हूँ उसके लिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं इवैक्यूएशन रूट उसके लिए क्या है, क्योंकि अभी तक किसी ने खार्किव एक्चुअली बताया ही नहीं है कि कैसे निकलना है कैसे नहीं निकलना है। उनको सब फंस चुके हैं लोग। 14 दिन पहले USA ने नोटिस जारी किया था कि सबको निकलना है। UK आसपास जो भी कंट्रीज थी, सबने अपने सिटीजन्स को निकालने को कहा था। हमारी एम्बेसी से भी आया था और ये कहा गया था कि आप टेम्परेरी जा सकते हो। कुछ क्लियर नहीं था कि कैसे क्या करना है। मेरे कॉलेज से भी कुछ भी नहीं हुआ था कि हमें जाना है। हमारे कॉलेज से भी बस ये नोटिस आया था कि ये जो चीज़ें हैं, हमें इसको लेके थोड़ा सा समझदार बनना है, हमें पैनिक क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि हम एक MBBS स्टूडेंट है, हमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी। विशाखा ने अपने माता पिता को जो वीडियो भेजा है, उसमें हमले के बाद उठ रही आग की लपटें साफ दिखाई दे रही हैं। विशाखा ने अपने छोटे भाई वैभव की भी चिंता सता रही है, जो खार्किव शहर में है। उससे भी काफी संपर्क होता है तो कभी नहीं होता। इन सब बातों से परेशान विशाखा के माता पिता ने नम आंखों से सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं मेरी बड़ी बेटी विशाखा राय और मेरा बेटा वैभव खार्किव में है, बेटी ओडिशा ओब्लास्ट में है। और कल से लड़ाई शुरू हो गई है। हमारी उनसे सुबह ही बात हुई है, लगातार व्हाट्सएप पे कॉल हो रही है।
आज उसने बताया कि एटीएम भी काम अब करना बंद कर दिया है और खार्किव जो है पूरी तरह से तहस नहस कर दी गई है। बेटे को कल बंकर में जाने का आदेश हुआ है। बेटा तो कल रात बंकर में ही था। आज सुबह बात हुई है, उसने कहा है कि थोड़ा देर के लिए 6 बजे तक के लिए रोक लगी है बाहर निकलने के लिए, और वहाँ से दूसरे बंकर में जाने का आदेश हुआ है। हॉस्टल में कहीं बंकर है, वहीं पे जाने का आदेश हुआ है, तो बेटा वहीं जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ? अब हम इंडियन गवर्नमेंट से हम यही अनुरोध करेंगे कि जल्द से जल्द सभी बच्चों को, जितने भी इंडियन फंसे हुए हैं, उन्हें तुरंत अपने देश वापसी के लिए व्यवस्था करें। अनुरोध करना चाहते हैं और हम क्या कर सकते हैं। कई गो बच्चा है आपका वहाँ? 2 बच्चे हैं, बड़ी वाली लड़की 4th ईयर इस साल उसका कंप्लीट हो गया MBBS का, यहाँ से और बेटा 3rd ईयर। यहाँ से उनका प्रस्थान कब हुआ है? सितंबर में गए हैं वहाँ पे। जी, अभी तक वहीं हैं? हाँ, वहाँ क्या करते हैं? वहाँ MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं ना दोनों। MBBS कर रहे हैं दोनों? बेटी 4th ईयर में है जी। और बेटा 3rd ईयर में। सरकार से आप क्या मांग कर रही हैं? बस सभी बच्चों को सकुशल वापस लाए, जितने भी इंडियंस वहाँ फंसे हुए हैं सभी को तुरंत रेस्क्यू करें। यूक्रेन में फंसी विशाखा ने भारत सरकार से अपील की है कि सरकार उसे और उसके भाई समेत सभी भारतीय छात्रों को यूक्रेन से बाहर निकालने की व्यवस्था करे, ताकि भारतीय छात्र युद्धग्रस्त यूक्रेन से सुरक्षित निकल सकें। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक की रिपोर्ट।